के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक जो है आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर 8 है, जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए बिल्कुल नया है। तो आज इस चैप्टर के बारे में पूरा बेसिक सीखेंगे कि इसमें क्या-क्या चैप्टर के अंदर आएगा। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए, पूरा वीडियो देखिए। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे जिससे कि ट्रिग्नोमेट्री आपका जो नया चैप्टर है उसको समझने में दिक्कत ना दे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। तो चलो भाई, अगर आप लोग नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपको दिख रहा होगा ट्राइग्नोमेट्री, यानी ट्राइग मतलब है कि ये 3 एंगल हैं, और जब 3 एंगल की बात करेंगे तो आपके क्या ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होता है, ठीक। और 3 साइड की भी इस पे बात की जाती है, यानी कि एंगल और साइड का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बना हुआ है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल तो आपको सबको पता है कि ट्रायंगल भी आपके कई टाइप के होते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। एक बात याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी दिख रही है ना स्क्रीन पे, आपके ट्रायंगल बने हुए हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। अगर आपका पास ट्रायंगल राइट एंगल का नहीं है, यानी कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री का नहीं है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। अगर आप लगा दे रहे तो वो गलत हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज़ है। चलो भाई, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको बता देते हैं होती क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसके अंदर होने वाला है वो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सबने क्लास 7th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या चीज़ है, जरा इसको ध्यान से सब देखेंगे। आपको भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी आपका ट्रायंगल जब 90 डिग्री का एक एंगल उसमें होगा तभी आपका पाइथागोरस थ्योरम उसमें भी लगेगी। अब आपको पता है कि बेसिक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है तो उसमें क्या-क्या चीज़ होनी चाहिए कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसको कि हाइपोटेनस कहते हैं, और नीचे उसको बेस कहते हैं, और साइड में परपेंडिकुलर कहते हैं, या तो एल्टीट्यूड कह दो या हाइट कह दो, यानी कि तीनों में से कोई भी एक नाम आप कह सकते हैं। ये तो आप ट्रायंगल का डिस्कशन समझ गए हैं कि ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर दिया क्या-क्या होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम भी आपको एक बार चलो बता देते हैं कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम सबसे बड़ी साइड है आपके ट्रायंगल में। एसी को हमने रिप्रेजेंट किया, एसी सबसे बड़ी साइड जो कि हाइपोटेनस है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाता है BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का आपको साइड निकालने का फार्मूला है। ये तो आपको ने पाइथागोरस थ्योरम को समझ आ गया कि चलो भाई पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे कि दो ट्रायंगल में 2 साइड हमें दी हैं, तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे आप। कभी-कभी क्या दिक्कत आ जाती है इसमें, ट्रायंगल में एक साइड दे देता है और एक आपका एंगल दे देता है, तब आपकी उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं होती है, तब आप परेशान हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है कि जब आपके पास ट्रायंगल में एक साइड दे दी गई हो, या एक उसमें से एक एक्यूट एंगल कोई भी दे दिया गया हो, एक साइड और एक एक्यूट एंगल आपका अगर मिल जाएगा, तो फिर आपसे कोई भी साइड निकालने की बात के आप आसानी से निकाल लेंगे। उस चीज़ के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही आपकी काम आती है। तो भाई चलो, पाइथागोरस थ्योरम आपने समझ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेंगे, ये बात नोट कर लेना, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेंगे, यानी कि 90 डिग्री एक कोई एंगल आपका होना चाहिए उस ट्रायंगल का कहीं भी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं, बस इसके 6 जो है ना, ये रेशियो आपके हैं, बस इसको याद रखना है कि 6 रेशियो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले होता है, सबसे पहले नंबर पे साइन थीटा होता है, दूसरे नंबर पे आपका कॉस थीटा होता है, तीसरे नंबर पे आपका टेन थीटा होता है, फोर्थ नंबर पे आपका जो है कॉट थीटा होता है, फिफ्थ नंबर पे आपका सेक थीटा होता है, और उसके बाद जो है आपका 6 नंबर पे आपका कॉसेक थीटा होता है। बस ये मान लीजिए कि यही 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी, इसके अलावा कोई और भी रेशियो यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसी पे ट्रिग्नोमेट्री पूरी टिकी हुई है, ये कह सकते हो। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ये इसकी आत्मा है, कह सकते हैं। चलो भाई ठीक, साइन थीटा कॉस से समझ में आ गया, लेकिन समस्या ये आती है कि साइन थीटा का इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 आपके होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन इसका काम क्या होगा माइले। चलो भाई इसका काम बता देते हैं। सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बिल्कुल बेसिकली समझा रहा हूँ। कॉस थीटा होता है इक्वल टू आपका सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यानी कि साइन है, आपको भी ये भी चेंज करना है कि साइन को अगर कॉस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, कॉसेक में, कॉस को सेक में कैसे चेंज होगा, टेन को कॉट में कैसे चेंज होगा। ये आपने दूसरा स्टेप ट्रिग्नोमेट्री का सीखा। पहला स्टेप आपको पता पड़ा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यही रेशियो होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसके बाद इसको आपको चेंज करना आ गया कि अगर साइन को कॉसिक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो 2 बात हो गई, और इसमें तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो चीज़ समझ लीजिए कि सबसे इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको, PBPHHB, ये जो आपका एक प्रकार से फार्मूला मान लीजिए, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा। डायरेक्ट आपको पता है कि SON 1 2 3 का बहुत यूज़ होता है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी इसकी जैसे एक कुंडली दिखाई दे रही, वो ये बॉक्स में बंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या समझाता हूँ कि पहला वाला जो कॉलम है वो साइन का है, दूसरा वाला कॉलम कॉस का है, तीसरा वाला कॉलम
टेन का, क्योंकि आपको पता है बाकी तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, टेन का 1/cot हो जाता है, यानी कि अगर टेन का हम उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाकी तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, टेन का 1/cot हो जाता है, यानी कि अगर टेन का हम उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक बन जाएगा, इसी प्रकार के साइन से उल्टा कर देंगे तो कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब साइन थीटा होता क्या, चलो इसको बता देते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये फार्मूला है कि कॉस अगर थीटा ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में अगर कॉस थीटा आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कॉस थीटा अगर ट्रायंगल में यूज़ किया तो उसका मतलब ये है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस देख के ही कॉस थीटा का यूज़ किया है। इसी प्रकार से टेन थीटा का यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से कॉट थीटा का यूज़ करेंगे, आपको पता है रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा तो बी अपॉन पी हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा यूज़ करेंगे तो एच अपॉन बी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा का भी यूज़ करेंगे तो एच अपॉन पी हो जाएगा। तो आप ये चीज़ बहुत समझ गए कि ये जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बेसिक समझा रहा हूँ, धीरे धीरे कोई जल्दबाजी नहीं करो, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री है क्या पूरा समझ में आ जाए। इससे अच्छा वीडियो आपको समझाने सिंपल समझाने वाला कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई बार बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ये देखो साइन थीटा का मतलब आपको पता है कि अगर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर आपके पास हाइपोटेनस है तो आपने साइन थीटा यूज़ किया होगा, पक्का यूज़ किया होगा। ठीक, इसी प्रकार से कॉस थीटा का भी यूज़ हो गया। अब ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब कुछ और चीज़ें बच्ची जरा वो भी सीख लेते हैं। क्या चीज़ बच्ची है कि अब कभी कभी एक बात फंस जाती है ट्रायंगल में कि हम साइन कॉस टैन का इस ट्रायंगल में यूज़ कब करेंगे। चलो इनको भी बता देते, ध्यान समझना है कि ये बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ट्रायंगल के अंदर साइन कॉस टैन कब यूज़ करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से आप समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप। चलिए, ये है सेकंड स्टेप, ये है आपका थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप, ये है आपका थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप, ये है आपका थर्ड स्टेप। ध्यान रखना क्या मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है कि अब जैसे ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कोई कह देता चलो भाई ये ट्रायंगल है, मान लो इसमें एक साइड भी दे दी है, इसने एक्यूट एंगल कहीं भी दे दिया है। अब कह रहा है कि भाई चलो दूसरी साइड निकालोगे, तब आप ये कंडीशन आपकी कन्फ्यूजन बनती है कि क्या भाई ठीक है, अब आपको कैसे पता है कि इस ट्रायंगल हम साइन थीटा लगाएंगे कि कॉस थीटा लगाएंगे या टेन थीटा लगाएंगे। चलिए आज से प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ आराम से। जो ये वीडियो देखेंगे उनकी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ये दावा है मेरा। साइन थीटा का मतलब है कि जब भी ट्रायंगल होगा तो उसमें आपका एंगल थीटा एंगल कहते हैं, थीटा तो आपका दिया ही जाएगा, ये गारंटी है कि थीटा आपको देगा, यानी कि एक आपको एक्यूट एंगल कोई भी देगा। जैसे मान लीजिए एक्यूट एंगल सी पे 30 डिग्री है, एक थीटा यहाँ पे एंगल है, ध्यान रखना है, थीटा आपको कोई भी आपको देगा। दूसरी चीज़ क्या दे रहा है, दूसरी चीज़ ये दे रहा है कि इसमें से यानी साइन होता है तो यानी कि परपेंडिकुलर मिलना चाहिए और हाइपोटेनस मिलना चाहिए। कॉस है बेस मिलना चाहिए, हाइपोटेनस मिलना चाहिए। टेन है परपेंडिकुलर मिलना चाहिए और बेस मिलना चाहिए। अब आपके ट्रायंगल में थीटा तो देगा, इसके साथ साथ या तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस में से कोई भी एक साइड दे सकता है, वही कॉस में भी वही टेन में भी हो सकता है, या परपेंडिकुलर दे दे, हो सकता है बेस दे दे, हो सकता है परपेंडिकुलर दे दे, कुछ भी। मतलब होते तो आपके पास 3 है कि साइन थीटा के पास थीटा मतलब एंगल है और पी अपॉन एच, यानी कि साइन में 1 2 3 वैल्यू होती हैं। थीटा के साथ साथ कोई एक साइड दे देगा तो आपको कहेगा कि इसकी दूसरी साइड निकालो, तो यानी कि हमेशा 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। मान लीजिए ये हमारी 4 सेंटीमीटर की एक साइड है, ये 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया, ठीक है, ये 4 का हमारा साइड हो गया, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये 4 है, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो एंगल दिया है और एक साइड दे दी गई, आपको निकालना, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर थीटा मिल गया आपको, साइन थीटा, बस हाइपोटेनस आपको तो निकाल देना फार्मूला लगा के। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा यूज़ कब करते हैं, बचे हुए इनका यूज़ होता ही नहीं है। कॉट सेक कॉसेक थीटा का ट्रायंगल में यूज़ होते ही नहीं, साइड निकालने के लिए साइन कॉस टेन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, हमें सीखना केवल साइन कॉस टेन है। तो बात समझ में आएगी, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए तो थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, चलो थोड़ी सी और बात करते हैं। अब देखिए, अब जैसे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है कि ये आपका ट्रायंगल उसने बना दिया है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, ठीक। अब आपसे ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से कि ये आपसे कह रहा है कि यानी कि ये 3 दे दिया है और ये आपका 5 दे दिया है। देखो जब ट्रायंगल की 2 साइडें दी जाएँ तो तीसरी साइड निकालने की मैंने सबसे पहले टॉपिक समझाया था आपको, सबसे पहले टॉपिक आपको समझाया था कि पाइथागोरस थ्योरम का टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम से आप सबसे पहले ये इसकी ट्रायंगल की ये जो है ना दिख रही है ना साइड, ये आपको तीसरी साइड पहले ये निकाल लेनी है। उसके बाद जब ये निकल आएगी तो जैसे आपको से क्वेश्चन ये कहता है कि साइन ए निकालियो या फिर कॉस ए निकालिए, जब ये चीज़ें कहता है साइन ए निकालिए कॉस ए, तो देखिए कैसे निकलेंगे साइन ए। अब यहाँ पे थीटा की जगह ए दे दिया तो ए आपका क्या है, एंगल है, याद रखना है। अभी साइन थीटा था तो आपका थीटा एंगल था, ठीक है। अब उसने साइन ए दे दिया तो आपका ए आपका एंगल है। अब हम ए ट्रायंगल में देखेंगे कि ऊपर है या नीचे है,
ठीक है, चलो देखते हैं। तो साइन ए निकालने कह रहा है, जब हमारा ट्रायंगल में ए वर्टेक्स सबसे ऊपर होगा तो ट्रायंगल को अपने हिसाब से रोटेट कर लेंगे हम। तो यानी कि जहाँ ए है तो ये वाला पोर्शन आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। एक चीज़ याद रखना कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के ही सामने रहता है। बिल्कुल अपोजिट साइड 90 डिग्री के जो है वो आपका हाइपोटेनस, वो कभी चेंज नहीं होता है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल अभी ऐसा अगर घुमा दिया तो ऊपर बेस हो जाएगा, नीचे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे साइन ए निकालना है, जैसे अभी हमने बात की, इसको रोटेट करेंगे क्योंकि ये ऊपर है तो ये वाला बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन का बेस, बी सी अपॉन कैपिटल क्या ए सी। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, बी सी आप अभी निकाल लेंगे तो आई निकालने शायद 4 आ जाएगी, निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो बी सी आपकी कितनी है, 4 है, और ए सी कितना है, 5 है। तो 4/5 आपका आंसर पूरे नंबर आपको देगा। आई होप आपका ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था। तो मैंने बिल्कुल पूरा ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है पूरा आपको डिस्क्राइब बता दिया, ये भी बता दिया कि ट्रायंगल में साइन कॉस टैन का यूज़ कब करेंगे। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।